जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वैशाख का महीना चल रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना दूसरा महीना होता है। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख के महीने को बहुत ज़्यादा पवित्र कहा गया है, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि वैशाख के महीने में आप क्या कार्य करें जिससे आपके मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। वैशाख के महीने में किन कार्यों के करने से आपको धार्मिक पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, आपके सभी कार्य बन सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, वैशाख महीने को हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र महीनों में से एक कहा गया है। कहते हैं कि वैशाख के महीने में अगर आप थोड़ा सा भी दान कर लेते हैं, वह दान भी आपको अनंत पुण्य फल देने वाला होता है। वैशाख के महीने में आप जितना अधिक दान करते हैं, उतना ज़्यादा आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। आज मैं आपको क्रम अनुसार बताऊंगा कि वैशाख के महीने में आप क्या क्या कार्य करें और किस कार्य के करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज का यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने आज का यह एपिसोड पूर्ण देखना है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और सदैव माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। प्रिय बंधुजनों, हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी और उत्तम से उत्तम जानकारी लेकर के आए। साथियों, कोई भी एपिसोड, कोई भी वीडियो बनाने का उद्देश्य तभी सफल हो पाता है अगर एपिसोड में जो जानकारी दी जाती है उस जानकारी से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि वैशाख के महीने में क्या कार्य करें, किन कार्यों के करने से आपको धार्मिक पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम बात करते हैं वैशाख के महीने की, तो इस महीने में विशेष रूप से विष्णु भगवान की पूजा करना पुण्यदायी माना जाता है। इसके साथ साथ इस महीने में देवी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। वहीं पर भगवान परशुराम की पूजा करना भी वैशाख के महीने में बहुत ज़्यादा पुण्यदायिनी कहा गया है, क्योंकि इस महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती भी आती है। इस महीने में अक्षय तृतीया भी आती है, इसलिए इस महीने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथियों, अक्षय तृतीया के दिन अपने घर पर नए बर्तन खरीद कर लेकर के आने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं तो उसका कभी भी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया ऐसी तिथि होती है, इस दिन अगर आप जो पुण्य कार्य करते हैं, जो दान करते हैं, वह आपके पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं, आपके दान को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कोई पाप कार्य करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, उन पाप कार्यों का भी फिर क्षय नहीं होता। इसलिए इस दिन आपको भूलकर भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, आपके पास धन की कृपा बनी रहे, तो अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन आपको सोने की, चांदी की खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन खरीदा गया सोना, चांदी आपके अन्य धन को भी बढ़ाने वाला होता है। प्रिय साथियों, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, इस महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती भी आती है, जो विष्णु भगवान के ही अवतार थे। इस दिन भगवान परशुराम की पूजा करने से आपको बल की प्राप्ति होती है, आपके ताकत में बढ़ोतरी होती है, आपको सुख शांति की प्राप्ति होती है। और प्रिय साथियों, अब बात करते हैं कि वैशाख के महीने में विशेष रूप से किस देवता की पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, वैशाख के महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से वैशाख के महीने में विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से विष्णु भगवान को
पूजा पाठ करते हैं, उनको ध्याते हैं, विष्णु भगवान उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं, उनकी सभी समस्याओं को दूर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको विष्णु भगवान का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता रहे तो वैशाख के महीने में अधिक से अधिक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र, कोई भी मंत्र आपको ज्ञात है, जैसे ओम शांताकारं भुजगशयनं पदम नाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांग्यम श्री लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैक्यनाथनम। या इसके अलावा और भी अगर आपको विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र ज्ञात है, जैसे करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य वुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा संभ्रामी, जो भी मंत्र आपको विष्णु भगवान का आता है उस मंत्र का आप अधिक से अधिक जाप करें, या आप बाजार से कोई पुस्तक लेकर के आएं जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम है। अगर आप वैशाख के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ऐसा करने से आपको धन, सुख, शांति, मान सम्मान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। वैशाख के महीने में अगर आप किसी भी मंदिर में जाकर के वहाँ पर दीपदान करते हैं, वहाँ पर विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ कर के उनको ध्याते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो ऐसा करने से भी विष्णु भगवान बेहद जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा पीपल के वृक्ष पर भी इस महीने में दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, आपको मान सम्मान, सुख, शांति की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूं कि वैशाख के महीने में आप क्या उपाय करें जिससे आपका पितृदोष शांत रहे। वैशाख के महीने में आपने काले तिल चलते हुए पानी में प्रवाहित करने हैं। आपने प्रत्येक बुधवार के दिन यह कार्य करना है। वैशाख के महीने में आपके घर में अगर कोई बड़े से बड़ा पितृदोष भी है तो वह तुरंत प्रभाव से शांत होगा। आपके घर में कोई भी अगर पितरों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो इस उपाय के करने से वह समस्या शीघ्र अतिशीघ्र शांत हो जाएगी। इसके अलावा वैशाख के महीने में आप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपने हर सुबह हर शाम को कम से कम एक माला जाप जरूर करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इस मंत्र में इतनी पावर है कि अगर आप वैशाख के महीने में सत्यपरायण होकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको हर सुख की, हर शांति की प्राप्ति हो सकती है। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि द्वादशाक्षर मंत्र ही केवल एक ऐसा मंत्र है जो सबसे जल्दी आपके पापों को नष्ट कर सकता है, सबसे जल्दी आपके पुण्यों में वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी नौकरी में कोई अड़चन आ रही है या व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है तो वैशाख के महीने में अगर आपको कोई गरीब दिखे, अगर आपको कोई भूखा दिखे या ज़रूरतमंद दिखे, उसको आपने अन्न का दान जरूर करना है या अपने घर का बना हुआ भोजन उस गरीब को आपने खाने के लिए ज़रूर देना है। वैशाख के महीने में भोजन का दान करने से अन्नपूर्णा माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अगर आपका पैसा कर्ज में फंसा हुआ है, अगर कर्जदार आपका पैसा नहीं लौटाते हैं तो वैशाख के महीने में आप चींटियों को मीठा जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपका कर्ज में डूबा हुआ पैसा बहुत जल्दी वापस आने लगता है और शीघ्र ही आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होने लगती हैं। इसके अलावा अगर पति पत्नी के रिश्तों में तनाव चल रहा है, पति पत्नी के रिश्ते में मिठास नहीं है, तो वैशाख के महीने में आपने एक रोटी काले कुत्ते को हर रोज जरूर खिलानी है। जी हाँ, एक रोटी शाम के समय काले कुत्ते को जरूर खिलानी है। पति पत्नी के रिश्तों में आ रही तनाव, रुकावटें शीघ्र अतिशीघ्र दूर होंगी और उनके संबंध में बहुत जल्दी मधुरता आने लगेगी। इसके अलावा अगर आप विदेश गमन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप विदेश जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन आपका योग नहीं बन रहा है, तो इस वैशाख के महीने में आप जितना अधिक हो सके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय,
इस मंत्र का आपने जाप करना है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं उनकी कोई भी इच्छा, उनकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका विदेश गमन का योग शीघ्र अतिशीघ्र बन जाए तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप आपने हर रोज़ कम से कम 2 माला सुबह 2 माला शाम को ज़रूर करनी है। इसके अलावा अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का नज़र दोष बनता है या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको बार बार नज़र लगती है तो वैशाख के महीने में आपने थोड़ा सा सिंदूर जो है शिवलिंग पर ज़रूर अर्पण करना है। जी हाँ, थोड़ा सा रोली लेकर के आपने शिवलिंग पर ज़रूर अर्पण करना है। बहुत जल्दी आपका नज़र दोष, अगर किसी भी तरह की कोई नज़र आपको लगती है तो वह दोष शीघ्र अतिशीघ्र आपसे दूर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से यह अमूल्य जानकारी आज के इस एपिसोड में मैंने आपको दी है कि वैशाख के महीने में आप क्या कार्य करें और किस तरह से करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज का यह एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करना है। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है इस समय हमारे देश पर एक महामारी चल रही है, तो अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, घरों से बाहर मास्क लगाकर ही निकलें, अपने साथ सैनिटाइज़र रखें और 2 गज की दूरी का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। क्योंकि अगर आप बचाव करेंगे, अगर आप एहतियात बरतेंगे तो उसमें आपका भी बचाव है, आपके परिवार का भी बचाव है। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हुई है उनको आपने फॉलो करना है और जब तक यह बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपने पूरी सावधानी बरतनी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।